डबल इंटीग्रेशन हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने डबल इंटीग्रल अलोंग रीजन इन विच लिमिट बी गिवन किया। तो उस इंटीग्रेशन में हमें इंटरनल लिमिट y इक्वल टू f और x टू y इक्वल टू f टू x, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन की लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b गिवन थी। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते थे, फाइनली विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से दूसरा भी केस उसमें था जिसमें x इक्वल टू f1 y टू x इक्वल टू f टू y इंटरनल इंटीग्रल था, जिसे हम x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते थे, और एक्सटर्नल में y इक्वल टू c टू y इक्वल टू b लिमिट थी। ये दो किए, लेकिन इन दोनों केसों में लिमिट गिवन थी। अब हमें लिमिट तो गिवन नहीं होगी, बट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन भी गिवन। तो अगला केस है डबल इंटीग्रल ओवर गिवन रीजन। अब इस समय हमें रीजन तो गिवन होगा, लेकिन लिमिट गिवन नहीं होगी। तो अब बिना लिमिट के हम तो उसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो गिवन रीजन के द्वारा हम लोग अपना बाउंडेड रीजन फाइंड करेंगे। बाउंडेड रीजन फाइंड करने के बाद हम उस इंटीग्रेशन को जो गिवन है उस रीजन में इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि फंक्शन टू फंक्शन क्या लिमिट आ रही है और कांस्टेंट टू कांस्टेंट क्या लिमिट आ रही है। और फिर दोनों केस जो हमारे थे कि एक बार फंक्शन y इक्वल टू f1 x टू y इक्वल टू f टू x, और कभी x इक्वल टू f1 y टू x इक्वल टू f टू y है। तो अगर y है तो y के रिस्पेक्ट में, x इक्वल टू से है तो x के रिस्पेक्ट में इंटरनल को हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर एक्सटर्नल करते हैं। लेकिन यहाँ को हमें ढूंढना होगा, पहले हमें बाउंडेड एरिया बनाना होगा, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में फिगर बनाते थे एरिया फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन मिलेगा बेटा इस पर, इवेलुएट इंटीग्रल x y dx dy, इवेलुएट इंटीग्रल x y dx dy ओवर रीजन a, where a is region bounded by circle, bounded by circle x square plus y square equal to a square, where x greater equal 0 और y greater equal 0। ये हमारा रीजन है, a डिफाइन ये है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब लिखेंगे गिवन, तो हम यही मिटा के लिख दे रहे हैं, ये लाइन हमारी इसके नीचे रहेगी। गिवन a रीजन बाउंडेड बिटवीन, ए क्या है रीजन बाउंडेड बिटवीन सर्किल दिस। अब ये सर्किल क्या बेटा, ये सर्किल सबको मालूम है कि इसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस a है। तो सेंटर ओरिजिन है, रेडियस a है, हमारा सर्किल बड़े आराम से बन गया बेटा, सर्किल तो बन गया। और इस सर्किल में थोड़ा सा इतना हिस्सा अच्छा नहीं बना बेटा, ये बन गया। अब इस हिस्से में ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जो सर्किल गिवन था हमारा, तो ये फिगर बन गई। और इसका रेडियस जो है इस प्लेस पर x इक्वल टू a है। इस प्लेस पे बात करें, अगर इसे हम b बोल दें, तो इस प्लेस पे y इक्वल टू a है। ये हमारी पोजीशन है। कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, और इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0, a हो जाएगा। अब इस समय उसने कहा x ग्रेटर 0, दैट मींस x पॉजिटिव, बट बाउंडेड बाय सर्किल, यानी सर्किल के अंदर पॉजिटिव, और y ग्रेटर 0 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y, बट बाउंडेड बाय सर्किल, यानी हमारा जो रीजन है वो ये है बेटा, सेडेड पार्ट की रीजन है हमारा।
एरिया ऑफ इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड रीजन फॉर इंटीग्रेशन इज OAB। अब हम इसे y इक्वल टू f1x टू y इक्वल टू f2x में भी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है इस इंटीग्रेशन को, और x में बन रही है। चलो y में लगाते हैं। तो एक हमने स्ट्रिप ली वर्टिकल स्ट्रिप, और इस वर्टिकल स्ट्रिप पे ये हमारा बेटा क्या है, दिस इज x एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो एक तो बॉन्डेड इस तरह से है जो कि y इक्वल टू 0 है, x एक्सिस से बॉन्डेड है। दूसरा ये सर्किल से बॉन्डेड है, और सर्किल हमारा इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दैट मींस y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वी गेट दिस। तो ये कर्व टू कर्व हो गए, और अब कांस्टेंट टू कांस्टेंट में इस प्लेस पर हमारा x इक्वल टू 0 है, और इस प्लेस पे x इक्वल टू a पहले से लिखा हुआ है। तो हमारा लिमिट हमें जो मिली इंटीग्रेशन की y 0 टू दिस एंड x 0 टू दिस, लिमिट y मिल रही है, इसलिए फर्स्ट वी सॉल्व इंटरनल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है यहाँ, OAB, रीजन ऑफ रिक्वायर्ड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is OAB, which is quarter part of circle situated in first quadrant। कितना आ गया? अब ये जो इन्होंने व्याख्या की थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूरा सर्किल, बट x ग्रेटर 0, इधर सर्किल के अंदर y ग्रेटर 0, तो रिक्वायर्ड पार्ट हमारा ये हो गया। अब इसमें हमें चूज करना था, अब इस इंटीग्रेशन के बारे में आएगा, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू f1x, that means 0, to y equal to f2x, that means under root a square minus x square, और x equal to 0 to x equal to a। ये हमारा इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ है x y dx dy। अब ये लिमिट y की है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा y के रिस्पेक्ट में। तो हमने ये इंटीग्रल लिया 0 टू a, यहां पर x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, बाहर कर दिया, और ये इंटीग्रेशन लिया 0 टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y dy, और ये dx। तो इंटरनल इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा है, लिमिट x में लेना है। अब देखना होगा बेटा कि ये नोट हो गया होगा। हम इसी स्टेप पे आ रहे हैं, यहां पहुंचे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a x, इसका आया y स्क्वायर बाई 2, और सिंपल इंटीग्रल है, लिमिट है 0 टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और बाहर हमारा पहले से dx मौजूद है। इतना होगा बेटा। अगले स्टेप पे पहुंचे, अगले स्टेप पे बेटा ये 1/2 कांस्टेंट है, इसे ना हो बाहर कर देते हैं, और ये x है, अंदर हमें मिल रहा है अंडर इसका स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 0 है तो लिखने की जरूरत क्या है कि dx। इतना हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप जो हम लोगों ने लिया, दिस इक्वल टू 1/2 0 टू a स्क्वायर x माइनस x क्यूब dx, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कर जाते हैं। अब अगले स्टेप पे सॉल्व हुआ 1/2 a स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 है, a स्क्वायर कांस्टेंट, माइनस x पावर 4/4, लिमिट 0 टू a। अब मैंने से थे फार्मूला था हमारा, उससे हम लोग आ गए, दिस इज इक्वल टू 1/2, और ये बन गया बेटा a स्क्वायर, तो यानी a पावर 4/2 और माइनस a पावर 4/4, 1/2 माइनस 1/4, 1/4 हुआ, दैट मींस दिस इक्वल टू 1/2 इनटू a स्क्वायर बाई 4। फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, a स्क्वायर बाई 8। बहुत सिंपल है बेटा, देखा।
अब कोई भी रीजन दिया होगा, फिगर हमें बनानी होगी और उस हिसाब से हम लोग y टू y, फंक्शन टू फंक्शन, कांस्टेंट टू कांस्टेंट भी ले सकते हैं। और फंक्शन टू फंक्शन x टू x लेते तो भी यहाँ वही बनता, उसमें भी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बन जाता और y इक्वल टू बन जाता, तो भी यही आंसर आता। ये दो स्थितियां थी बेटा, इतना काफी है, बाकी तुम लोग इस पर रिहर्सल करोगे। अब एक टॉपिक और हम इसमें लेने जा रहे हैं बेटा, एरिया बाय डबल इंटीग्रल, तो उसको ले लेते हैं। सब में यही काम हुआ जो कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स हम लोग बेटा कवर कर लेते हैं। तो अगला है एरिया बाय डबल इंटीग्रल, एरिया बाय डबल इंटीग्रल। ये है तो एरिया बाय डबल इंटीग्रल में हम लोगों को जो कर्व गिवन रहता था z इक्वल टू fxy होता था बेटा हम लोगों का, हाँ यही है क्या, एरिया, हाँ एरिया ही है। तो क्या हम लोग का जो इंटीग्रल था वो ये था बेटा, एरिया इंटीग्रल था, यहाँ था fxy dx dy, ये कहते थे, जिसे हम लोग कहते थे एरिया इंटीग्रल। और ये f x y dA भी बोलते थे बेटा, ये था। तो ये हमारा dA मींस dx dy, ये हमारा होता था। इस फंक्शन को गिवन रीजन में हम सॉल्व किए, जो कि अभी कर रहे थे। अब फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, यानी जो बाउंडेड रीजन जिसके अलोंग हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे थे, अब उसी बाउंडेड रीजन का एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटा, पुटिंग fxy इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 बोल देते हैं, इन 1, देन वी गेट एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय कर्व y equal to f1x, y equal to f2x, x equal to a and x equal to b। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equal to f1x, y equal to f2x, x equal to a and x equal to b हमें जो मिलेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल f1x to f2x। नीचे नहीं लिखा हो तो हम ऊपर लिख देते हैं बेटा, दिस इक्वल टू दिस, यही बना देते हैं। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा f1x to f2x और ये a to b आफ्टर पुटिंग दिस इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बना dx dy, या यहीं पर इसे हम बोल सकते थे dA आफ्टर पुटिंग fxy 1 बेटा 0 दिखा, पुटिंग fxy 0 हो जाएगा। आफ्टर पुटिंग fxy इक्वल टू 1 इन दिस वी गेट dA और ds dy, और लिमिट रीजन जो हमारा है f1x to f2x, दिस और dx dy, और इस फार्मूले से हमें एरिया मिल जाएगा। नहीं वही काम कर रहे जब इंटीग्रेशन ओवर गिवन रीजन कर रहे थे, तो अब इंटीग्रेशन ओवर गिवन रीजन नहीं, एरिया ऑफ गिवन रीजन हो गया वही चीज। जब उसमें फंक्शन 1 हो गया तो वहां इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ओवर गिवन रीजन था बाय डबल इंटीग्रल। अब एरिया ऑफ फंक्शन fxy इक्वल टू 1 बाउंडेड बाय, यानी बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। तो इसमें भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, बाउंडेड एरिया पे भी। तो बाउंडेड एरिया क्वेश्चन लो बेटा, फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला, find the area lying between the parabola, lying between the parabola y equal to 4x minus x square, 4x minus x square। इसी को यही चेंज कर देते हैं, हम करें क्या, इसको
इस साइड में आने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 ऐड कर दे इक्वल टू ये बेटा बना माइनस वाई और प्लस 4 इधर भी बन जाएगा। देखो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आई बन गया माइनस वाई, होल स्क्वायर बनाने के लिए बना बेटा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लेकर के y माइनस 4 पैराबोला बन गया बेटा। दिस इज ए पैराबोला whose vertex is 2, 4। तो ये पैराबोला है और एक्सिस क्या बेटा इसका y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ होगा। तो ये तो हो गया पैराबोला और एंड दूसरा कर्व जहां हमने लिख दिया था एंड लाइन y इक्वल टू, तो ये क्यों लिखा, इससे हम जान पाए कि फिगर इसकी होगी किस प्रकार की। फिगर हमने पहचान लिया कि इसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है और वर्टेक्स 2, 4 है। अब ये x एक्सिस को कट कहां कर रहा है इसे चेक करना हो तो पुटिंग y इक्वल टू 0 इन दिस वी गेट taking x common 4 minus x at x equal to 0 and at x equal to 4। तो पैराबोला हमारा डिसाइड हो गया। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ कहीं 2, 4 तो उसका वर्टेक्स है और साथ में हम लोगों ने फाइंड कर लिया ये हमारा पैराबोला x एक्सिस को ओरिजिन पर और 4 पे 2 जगह काट रहा है, ये बन गया। ये हमारा पैराबोला है जिसमें इसका वर्टेक्स कितना बेटा 2, 4 ठीक है। इस स्थान पे क्या बेटा x इक्वल टू इस प्लेस पर थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, इस प्लेस पे x इक्वल टू 4 है और इस प्लेस पे x इक्वल टू कितना बेटा हमारा 0 है। अगर हम इसमें y 0 पुट करते हैं तो आफ्टर पुटिंग y इक्वल टू 0 देन वी गेट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 0 रखते ही x इक्वल टू 0 आया और 4 आ गया। अब दूसरी हमारी बेटा लाइन है y इक्वल टू x, नंबर 1 ये है, नंबर 2 लाइन है y इक्वल टू x लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और इंटरसेप्ट अगर उसका देखा जाए इंक्लिनेशन तो वो 45 डिग्री है, जरूरत नहीं है, फिर भी हम चाहे तो मिडिल में से कुछ देखो जा रही है लाइन, ये बन गई। ये लाइन का क्या है y इक्वल टू x है और ये हमारा कर्व क्या है y इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर, ये कर्व नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, ये हमारा बन गया। अब दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम लोग फाइंड करते हैं। इसे फाइंड करने के लिए पुटिंग y इक्वल टू x इन 1 तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 and 2 तो वी गेट x इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर, इधर ले आया बेटा x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x माइनस 3 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, तो एक लाइन स्पेस पे x 0 है ही, दूसरा हिस्सा जहां यहां कट कर रहा है ये x इक्वल टू 3। तो लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, नाम रख देते हैं इसको हम लोग नाउ P रख देते हैं। तो ये हमारा ये ओरिजिन है तो यहां नाम 2 रख देते हैं, ये ओरिजिन है 2 है। यहां ये वर्टेक्स इसका है तो वर्टेक्स A है जो कि अभी हम लोग निकाले थे, वर्टेक्स कितना था बेटा 2, 4 वर्टेक्स आया है 2, 4 तो ये वर्टेक्स है पैराबोला का, ये इसका एक्सिस होता है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, एक्सिस मींस एक्सिस की दोनों साइड फिगर सेम होती है। फिगर बन गई। अब उसने कहा फाइंड, क्वेश्चन पर फाइंड एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला दिस एंड दिस, ठीक है। अब ये बन गया बेटा, फिगर हमने कोड भी कर दिया है, इतना नोट भी तुम लोगों का हो गया होगा। तो अब हम लिख रहे हैं फर्दर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया क्या बेटा OPA यही है, ये हमारा शेडेड पार्ट होता है, इसी को हम लोग रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया से फाइंड करना है।
अब यहां पर बेटा देखो हम लोग एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप फंक्शन दिस टू दिस है। ये फंक्शन क्या बेटा? लाइन है, यानी लाइन पे y लिखा ही है। और ये क्या है? पैराबोला है। इस प्लेस पे क्या हो गया? y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 4x माइनस 2 वर्टेक्स वहां थोड़ा सा लिख देते हैं। y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, ये भी हो गया। तो y दिस टू दिस, और बाउंडेड पार्ट का x कोऑर्डिनेट कितना इधर बेटा? x इक्वल टू 0 है, और इधर बाउंडेड वाले का हिस्सा x इक्वल टू 3। तो पॉइंट P पे x 3 है और पॉइंट O पे x 0 है और y 2y हो गया। तो रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल a dA, जिसे हम कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं डबल इंटीग्रल dx dy, और फाइनली इसी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू कर्व टू कर्व कितना बेटा? देखो वहां yx यानी x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट है बेटा 0 टू 3। तो ये लिमिट 0 टू 3 और दिस और dx dy। ठीक है, कितना हो गया बेटा? अब तुम यहां देखो ये लिमिट x में है यानी y इक्वल टू है, तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब बेटा यहां हमने निकाल लिया, बाकी सब लिखा ही हुआ है, निकाल लिया है। तो दिस इज इक्वल टू 0 टू 3, और ये इंटीग्रल हमारा सॉल्व होगा x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर dy और dx। पहले किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व हुआ? y के रिस्पेक्ट में। फिर हमने यहां निकाल लिया दिस इज इक्वल टू 0 टू 3, और ये मिला y लिमिट x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। फर्दर वी गेट दिस इज इक्वल टू 0 टू 3 fb माइनस fa फार्मूला, यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x आ गया बेटा dx। और ये इसके बाद इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा, इस प्लेस पर पहुंचे तो देखो ये 4x यानी 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx बन गया। अब सिंपलीफाइड इंटीग्रेशन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन सबसे इजी होता है। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट अप टू 0 टू 3। fb माइनस fa सिद्धांत हमने वैल्यू रखी, तो 3 और 9 बाई 2, आगे होगा माइनस 3 यानी 27 बाई 3, वी गेट 27 बाई 2 माइनस 9, 18 लेस हुआ, 18 लेस हुआ मतलब कितना हुआ? 9 बाई 2। दैट मीन्स हम इसे 4:1/2 भी कह सकते हैं, 4.5 भी कह सकते हैं, 9/2, लेकिन ये एरिया है इसलिए यूनिट का होना जरूरी है, स्क्वायर यूनिट। सिंपल है, कोई भी कहेगा तो तुम लोग प्रीवियस क्लास में लगा रहे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ डबल इंटीग्रल से किया, फिगर वहां बनाते थे, फंक्शन टू फंक्शन, कांस्टेंट टू कांस्टेंट, तो वही इंटीग्रल यहाँ का डबल इंटीग्रेशन से इजी हो गया। अब वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। अगला हिस्सा बेटा हम लोग का वॉल्यूम अंडर ए सरफेस। तो अगला पार्ट एक और ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, फिर केवल हमारा बचेगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, फिर ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा। तो वॉल्यूम अंडर गिवन सरफेस, वॉल्यूम अंडर गिवन सरफेस, वॉल्यूम अंडर गिवन सरफेस, यही होता है। द वॉल्यूम बिटवीन सरफेस z equal to fxy, volume between surface z equal to fxy and region A and
region A where A is, and A that is region is bounded by curves y equal to f1x, y equal to f2x, x equal to a and x equal to b। इस रीजन से बाउंडेड कर्व, इस कर्व से बाउंडेड रीजन ए है और वॉल्यूम बिटवीन सरफेस, ये बेटा हमारा v, जिसे हम कह देंगे डबल इंटीग्रल a z dA, और here z is f x comma y और dA means dx dy a, और a क्या है, रीजन बाउंडेड बाई कर्व, तो ये है बेटा f1x to f2x और a to b f x comma y dx dy। ये तो वही बना जो चैप्टर हम लोग लगा रहे हैं, यानी अभी तक जो हम इंटीग्रेशन शुरुआत से कर रहे थे वो वॉल्यूम ही तो फाइंड कर रहे थे, क्यों कहने की देर थी कि ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी हो गया, एरिया। इस पे भी एक क्वेश्चन लगा दिया जाता है, सिंपल है, यानी जो कुछ कर रहे थे वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे। इफ दिस इज 1 then we get area, if this is fxy at a given surface then we get area of surface under bounded region। तो ये हमारा बेटा हो जाएगा, और इस पे क्वेश्चन लगा दिया जाए। एक क्वेश्चन बेटा नोट करना, फाइंड द वॉल्यूम अंडर द प्लेन, नोट करना बेटा, फाइंड द वॉल्यूम अंडर द प्लेन x plus y plus z equal to 6, वॉल्यूम अंडर प्लेन x plus y plus z equal to 6, ठीक बेटा, and above the triangle, ठीक, नोट कर लो, in the xy plane bounded by 2x equal to 3y, एक लाइन है बेटा, बाउंडेड बाय 2x equal to 3y, y equal to 0 and x equal to 3 and x equal to 3। ये बेटा हमें वॉल्यूम निकालना है, और वो भी कहां, इस रीजन में। तो ऐसा करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं और तब उसके बाद किया जाएगा। तो सबसे पहले बाउंडेड रीजन बनाया जाएगा, तो बाउंडेड रीजन के लिए बेटा है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक ही हो गई। अब x एक्सिस y एक्सिस है, और ये लाइन हमारी क्या है, y equal to 2x/3, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई। ये लाइन हमारी क्या है, y equal to 2x/3, नहीं हाँ 2x/3, 3y equal to 2, ये भी हो गया। और दूसरी ये y0 x एक्सिस हो गया, x y0 x एक्सिस हो गया, ये y equal to 0 हो गया, हमारा बेटा x एक्सिस हो गया। तो एक लाइन x एक्सिस, एक लाइन 0 हो गई, और ये हमारा ओरिजिन बेटा यहाँ को लिखते हैं x equal to 3, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू डिस्टेंस 3 ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये हो गया बेटा, हमने कहा ये लाइन है, तो ये लाइन कितना है बेटा, x equal to 3 है, तो ये 1 2 3 में करना है लाइन। अब हमारा जो वॉल्यूम है वो इस रीजन में फाइंड करना है, बाउंडेड रीजन हमारा ये है, इसका नाम रख दिया a, यहाँ रख देते हैं b। तो अब हमारा बाउंडेड रीजन मिल गया है। यहाँ पर एक हम वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं बेटा, और वर्टिकल स्ट्रिप में कर्व टू कर्व, तो पहला कर्व तो हमारा y लिखा ही है, दूसरा कर्व भी लाइन ही है जो कि y इक्वल टू कितना है, 2x/3 है, वहां लिखे ही थे। तो अब वॉल्यूम अंडर प्लेन दिस हमें फाइंड करना है, और z क्या है, तो लिखते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम अंडर प्लेन दिस along given region, that means b equal to
इंटीग्रल ए जेड डी ए, अभी बोले हम लोग, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए जेड मीन्स जेड इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस वाई होगा। तो देखो हमारा जो प्लेन है वो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दैट मींस जेड इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, और dA मींस dx dy हो गया। अब अलोंग बाउंडेड रीजन है तो अब रीजन रख देते हैं। दिस इज इक्वल टू f1 x to f2 x, f1 x तो 0 है, y पर 0, f2 x 2x y 3 है, और x 0 to x इक्वल टू कितना है बेटा, इस प्लेस पर x 0 है और इस प्लेस पर x की वैल्यू हमारी है 3 है। इस प्लेस पे x कितना है बेटा, 3 है, बाउंडेड वहां पर है, तो x 0 to x 3, रीजन ऑफ एरिया दिस, और क्योंकि लिमिट x में है तो चलो पहले y की लिमिट है तो यहां हम लोग 6 माइनस x माइनस y, और यहां dy लिख लें और इंटीग्रेशन कर लें y के रिस्पेक्ट में, और आफ्टर दिस वी इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तुरंत लिख लेते हैं। तो ये y की लिमिट और y के रिस्पेक्ट में हो गया, हमारा वॉल्यूम निकलने जा रहा है। अब अगले स्टेप में आए तो अगले स्टेप में हमने यहां निकाला ये 0 to 3 है बेटा, और इंटीग्रेशन हुआ 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 मिनट, यहां x क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, और 6 भी कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के, तो हमें मिलेगा 6y1 का y माइनस x कांस्टेंट y और माइनस y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2x by 3 क्वांटिटी ये भी। अब y के प्लेस रख देते हैं, एक बार 2x by 3 एक बार 0, तो 0 रखेंगे वो 0 बन जाएगा, इसलिए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 2x by 3 तो ये हो गया बेटा 4x बन गया, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, 4x माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 बन गया बेटा y, और माइनस ये बन गया 2 2 या 4, तो यहां बचा 2, 1 2 से कट गया, और ये बन गया x स्क्वायर अपॉन 9 dx, ठीक है, 4x स्क्वायर अपॉन 9 हो रहा है, 4x स्क्वायर अपॉन 9, लेकिन 4x स्क्वायर अपॉन 9 में अपॉन 1/2 हो गया, 3 हो गया। अब इसे बेटा हम लोग लिमिट इसकी क्या है, 0 to 3 है। अब अलजेब्रिक फंक्शन है, आसानी से इंटीग्रेट हो जा रहा है, 4x स्क्वायर बाई 2 दैट मींस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन ये 9 हो जाएगा, 3 और 3 अपॉन 9, और माइनस ये हो जाएगा बेटा 2x क्यूब अपॉन 27 हो जाएगा बेटा, और लिमिट क्या हो गई 0 to 3 हो गई, तो 0 पे 0 हो जाएगा, 3 वाला लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 9 दैट मींस 18 आ गया, ठीक है बेटा, 9 18 हो गया, और ये एक 3 ये भी माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 18 की होती है 27, 9 कटा 3, ये माइनस 6 हो जाएगा क्या बेटा, क्योंकि 3 3 या 9 9 कट गए, माइनस 6 बचा, और ये कितना बचा बेटा, माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, 3 की होती है 27 कट गया, माइनस 2, तो कितना आया बेटा फाइनली हम लोग का 18 माइनस 8 इक्वल टू 10, लेकिन ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक, तो क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। फाइनली हमारा आंसर, आंसर चेक करते हैं बेटा कितना आएगा, हाँ 10 क्यूबिक यूनिट आंसर हो गया, सिंपल सा था। अब कोई भी क्वेश्चन तुझसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसे ही लगाया जाएगा, फिगर बनानी आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया, सर्किल पे होगा, पैराबोला पे होगा, एलिप्स होगा, आर एनी कर्व,
तो तुम्हें जो भी दिया जाएगा इजी वे में तुम देख रहे हो, तुम्हें तरीका मालूम है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सब लग जाएगा, केवल कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगले लेक्चर में हम लोग बेटा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाएगा। थैंक यू।